बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत करेंगे कि नए साल के पहले दिन ही आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने अकाउंट से यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कह दी है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में नए साल की बधाई और शुभकामनाओं के साथ नई सरकार आने की उम्मीद जताई है। इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर भी लिया है। उन्होंने कहा कि जब ये सरकार है, नया साल मुबारक के लायक नहीं है, बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों है, फसल बर्बाद हो रही है, उन्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। सरकार की ओर से ना तो कोई उपाय है और न ही कोई भी राहत है। लालू प्रसाद यादव के शेयर किए गए वीडियो में आगे कहा गया है कि इस सरकार से कुछ नहीं होगा। मजदूरों के लिए नया साल तब मुबारक के लायक होगा जब नई सरकार आएगी। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चा तेज है। पटना और दिल्ली की सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से जेडीयू के किसी भी नेता ने फिर से पाला बदलने जैसा बयान तो नहीं दिया है। वहीं पर आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को ऑफर दिया जा चुका है। जब पटना में चल रही सियासी चर्चाओं के बीच दिल्ली में स्थित भाजपा आला कमान चौकन्ना हो गया है। जब बताया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। जब राजनीतिक विश्लेषकों के माने तो फिलहाल बिहार में किसी भी तरह के बड़े सियासी फेरबदल की संभावना नहीं नजर आ रही है। जब बताया जा रहा है कि जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार कुछ मुद्दों को लेकर के बीजेपी से नाराज जरूर चल रहे हैं, लेकिन वे फिर से पाला बदलेंगे इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों नए साल की शुरुआत होते ही पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूब गई। जहां हर कोई अपने अपने तरीके से अपने सगे संबंधियों को नए वर्ष नव वर्ष की बधाई और फिर शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने अंदाज में लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी है और फिर नए साल में एक बड़ा संकल्प ले लिया है। जब तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि नया साल बिहार के लिए नई उमंग और नई आशाएं लेकर के आ रहा है। नए साल 2025 में हम नई सोच, नई शक्ति, नए जोश, नए उत्साह, नए साहस और फिर नए संकल्प के साथ बिहार को नई दिशा और नई मंजिल तक ले जाने का वचन लेते हैं। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हमें एक सूत्र, एक बंधन में बंध करके, एकजुट होकर के एक लक्ष्य के लिए जी जान से काम करना होगा। हमारा एक होना ही एकमात्र मंत्र है, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से पिछले दिनों जो वादे किए थे उन योजनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि अगर इस साल बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो वह सभी वादे पूरे किए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे में नया साल 2025 सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों साल 2025 के आगाज के साथ ही देश विदेश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। बिहार के सियासी गलियारों में भी जश्न का माहौल है। जहाँ राबड़ी आवास में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जहाँ कल सुबह से ही कार्यकर्ता राबड़ी आवास गिफ्ट लेकर के पहुंच रहे हैं। एक कार्यकर्ता तो न्यू ईयर की पार्टी के लिए खस्सी लेकर के राबड़ी आवास पहुंच गया। जहाँ दरअसल नए साल के मौके पर सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव भी राबड़ी आवास में चौकी लगा करके बैठ गए और फिर कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ता अपनी हैसियत के मुताबिक लालू के लिए गिफ्ट लेकर के राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनकी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी आवास में मौजूद हैं, जहां और फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। लगातार कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और फिर बधाई देकर के वापस लौट रहे हैं। यह सिलसिला सुबह से ही जारी है, कल से ही जारी है और आज देर शाम तक चलने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर ट्वीट करके प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, बेकारी का नाश हो, सामाजिक आर्थिक असमानता और फिर ऊंच नीच का भेद मिटे, प्रेम सौहार्द बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के स्वास्थ्य, सफल और फिर खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मां की कल 14वीं पुण्यतिथि थी। लिहाजा इस खास मौके पर कल मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण बेघा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनके पुत्र निशांत कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी। बड़ी बात यह रही है कि पहली बार कोई भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पहुंचे और फिर उनकी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी को नमन किया और फिर श्रद्धांजलि दी। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गाँव कल्याण बेघा पहुंचे
पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय राम लखन सिंह वैद्य स्मृति वाटिका में लगी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और बात की। राज्यपाल के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री और फिर जेडीयू के सांसद विधायक भी पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई थी। इस मौके पर जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और भी कई सारे मंत्री विधायक मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार में अभी सियासी पारा हाई है। जब पारा हाई की वजह है बिहार में पाला बदलने वाली खबर ने सुर्खी पकड़ ली है। जब नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी मीडिया की चटपटी खबर आती रही है। जब वहीं पर इंडिया गठबंधन अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार वापस विपक्षी खेमे में आ जाएंगे। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजद के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में हैं, संपर्क कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि राजद के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में है। नीतीश कुमार के भाजपा से नाराज होने का अनुमान इस बात से लगाया जा रहा है कि वे मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जब वो चुप्पी साधते रहे हैं तब बिहार में कोई न कोई सियासी खेल हो जाता है। अनुमान का दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो फिर उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से तो मुलाकात की, लेकिन भाजपा नेताओं से मुलाकात नहीं की। जहाँ ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने हफ्ते दिन पहले ही अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने से भी परहेज किया। जबकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की तरह ही भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए थे। नाराजगी के अनुमान का तीसरा कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदेश इकाई द्वारा जदयू को सीटें देने से मना कर दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में चुनाव लड़ने की दम भर दिया है। जहां राजद नेताओं ने नीतीश कुमार पर नजर डालनी शुरू कर दी है। बस उन्हें दिल्ली में खटखट होने का इंतजार है। जहां बीच बीच में वे संकेत भी देते हैं कि जल्दी ही नीतीश कुमार राजद के साथ आ जाएंगे। हालांकि राजद ने पहले भी नीतीश कुमार को अपशब्द करने की कोशिश की, तब कामयाबी नहीं मिली थी। सच कहें तो फिर राजद पर उसका ही दाव उल्टा ही पड़ गया था। 12 फरवरी 2024 को विश्वास मत के दौरान नीतीश की सरकार को गिराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन राजद के 2 विधायक नीलम देवी और फिर चेतन आनंद ने ऐन मौके पर आरजेडी का साथ छोड़ करके जेडीयू का दामन थामने जेडीयू के पास चला गया था।